आज बिहार के पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरेआम पुलिस की निगरानी में हमला कर दिया गया। पुलिस की निगरानी में वहां काफी ज्यादा हाथापाई हुई और वो झंडे जो आमतौर पर सरकार के प्रचार प्रसार के लिए या जनता के बीच अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वही झंडे आज बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हथियार तक बन गए। और इतना ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस द्वारा इस बात की घोर निंदा की जा रही है कि बिहार सरकार की निगरानी में इतनी ज्यादा हिंसाजनक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर सरकार बिल्कुल चुप है। पुलिस की निगरानी में इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है, लेकिन फिर भी कोई इस पर ठोस प्रतिक्रिया या ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है। और इस बात पर कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपनी वीडियो जारी करते वक्त अपनी बात भी कही। लेकिन उससे पहले हम आपको राहुल गांधी का ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहते हैं जो इस हिंसा के बाद उनके द्वारा किया गया है। राहुल गांधी लिखते हैं, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। तो जैसा कि आपने सुना कि इन कुछ शब्दों में राहुल गांधी ने कितनी बड़ी और कितनी अहम बात कह दी। लेकिन अब आप साथ ही कांग्रेस पार्टी के उन सभी नेताओं के भी बयान सुनिए जो कांग्रेस पार्टी द्वारा ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के भी नेताओं द्वारा कहा गया है। इसमें सबसे पहले आप सुनिए कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट का बयान। आज पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर सदानंद आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज़ दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, उसे देखकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। आज एक हिंसक वारदात हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। इस प्रकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम जो किया जा रहा है वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, और हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में अभद्र भाषा का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ आज पटना में उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, इस प्रकार की घटनाओं को रोकेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं? कोई सहम जाएंगे? यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है
उसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। साथ ही अब आप ये भी देखिए कि मनोज झा की प्रतिक्रिया इस मामले पर क्या कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई, ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। वहीं पवन खेड़ा ने भी अपने तीखे तीखे शब्दों के बाण से बीजेपी पर क्या वार किए हैं वो भी सुनिए। किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम की। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए संजय राउत का भी बयान सामने आया है, वो भी बहुत अहम बयान है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कार्यकर्ता कोई देता होगा, वो शायद बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं। बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, यात्रा को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। क्या ये हमारा अनुभव है महाराष्ट्र में? ये लोग किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकते हैं, ये उनके लोग होंगे। कांग्रेस बिहार के नेता चुनाव में अपने हार के सुरेंद्र डर को राजपूत देखते और हुए प्रमोद भारतीय तिवारी का जनता भी इस पार्टी मामले और उसके पर बयान सामने आया कार्यकर्ता है। अब बौखला कर हिंसा पर उतर। बिहार के चुनाव में अपने हार के डर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता अब बौखला कर हिंसा पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों से लाठी और डंडे से मुकाबला कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, हमारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गए हैं। कायदे में रहिए तो फायदे में रहेंगे। और ये बिहार का प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने मौन खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के उन गुंडों का, आतंकियों का समर्थन कर रहा है, इससे भी हिसाब होगा। आने वाला समय पूरा हिसाब लेगा। राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा से बौखलाई एक भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आतंकियों जैसा जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लाठी और डंडे लेकर के घुसे हुए हैं, और शासन और प्रशासन मौन है। और नीतीश कुमार जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। अगर कल की डेट में कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संयम खोया तो अराजकता होगी। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे संयम का इम्तिहान मत लीजिए। आज देश का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने कलंकित कर दिया है, काला अध्याय लिख दिया है। सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। मैंने बात भी की है सदाकत आश्रम। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों के रूप में सदाकत आश्रम का गेट तोड़कर घुस गए अंदर, जो हमारा कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां खड़ी ट्रक, वहां हमारे कारें, जीप, हमारा भवन, उसमें हिंसा की, तोड़फोड़ की। यही नहीं, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिला उसे लहू लहान कर दिया, जिसमें बुजुर्ग कार्यकर्ता भी। ये वही सदाकत आश्रम है जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करके शांतिपूर्वक लड़ा था और देश को आजादी दिलाई थी। और वहीं साथ ही अलका लांबा को भी सुनिए कि किस तरह उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट के साथ बीजेपी पर अनेकों सवाल किए हैं, बीजेपी से सवाल किए हैं, और ये सवाल किए हैं कि राजनीति में हिंसा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। जय हिंद साथियों। डरी हुई, कायर, कमजोर भाजपा ने आज बिहार में पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम, कांग्रेस के मुख्यालय पर कायराना हिंसक हमला किया है। हमारे लोगों को चोट लगी है, लेकिन इस पर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा नेता हमें क्या कह रहा है। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती है। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है हमें। हम सत्य और संविधान की रक्षा यूं ही करते रहेंगे। सत्यमेव जयते, ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में
संघ आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। लोगों के एकता, प्यार, भाईचारा, ये भाजपा बौखला चुकी है कि किस तरीके से श्री राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के करोड़ों दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बेरोजगार युवा, आदि आबादी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही है। इससे बौखला कर भाजपा के कायराना हरकत की है, हमला किया। हम इन हमलों से ना डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। ये काफिला यूं ही, ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर का दिन होगा और बिहार की राजधानी पटना होगी और वहां ये जो गूंज है, वोट चोर गद्दी चोर, ये दिल्ली की सत्ता, तानाशाह सत्ता की दीवारों को हिला कर रख देगा। आज फिर से चुनौती देते हैं कायर भाजपा आरएसएस के लोगों को, शर्म करिए थोड़ा सा। ये हिंसा आपके खून में है, लेकिन राहुल गांधी जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बापू का डीएनए है जो सत्य और अहिंसा सिखाता है। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय। क्या बीजेपी इतनी कायर हो गई है? जैसा कि आपने सारे बयान सुने और आशा है कि आपने सारे बयान पूरे और ध्यान से सुने होंगे, जिससे आपको अनुमान लग ही गया होगा कि सभी नेताओं द्वारा सीधा सीधा ये सवाल उठाया जा रहा है कि या इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की आवाज से इतनी ज्यादा बौखला गई है, उनके नारे से इतनी ज्यादा बौखला गई है कि राजनीति के सारे नियम कानून ही भूल गए। राजनीति के नियम कानून जो कि कहते हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बात को गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।